आज से पहले आपने ये रियलाइज नहीं किया होगा कि किसी को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करना इज अ स्किल। आप यू नीड दैट नॉलेज कि आप किसी का रोना कैसे चुप कराओगे, कोई फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा है तो उसे काम डाउन कैसे करोगे, कोई दुखी होकर अल्कोहल पी रहा है तो उसे कैसे बताओगे दैट दिस इज नॉट द राइट पिक, यू हैव चूज टू गेट इट ऑफ योर ओन रियलिटी। कोई अपनी लाइफ से दुखी होके तंग आके साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाता है? क्योंकि जब वो आपके पास अपने सवाल लेकर आए थे तो आपने उनसे कहा कि यार इतना तो चलता है लाइफ में, इतना स्ट्रेस मत ले यार। जब अपने ही घर के माहौल से परेशान होकर आपका दोस्त आपके पास आया था तो आपने क्या कहा था उससे? अरे इतना ओवरथिंक मत कर यार, घर वालों की बातों को दिल से मत लगाया कर ले बस बस। अरे एक बार सेंसिबल होके सुन तो लो यार, वो दोस्त है आपका, हो सकता है बात इतनी साधारण ना हो जितनी आप समझ रहे हो। जब अपने ही सो कॉल्ड दोस्तों से बोली हो कि एक बच्चा घर आता है, गुमसुम चुपचाप और नॉट इंटरेस्टेड दिखता है, तो हमारे दिमाग में हमारे मन में वो क्वेश्चन पॉप आउट क्यों नहीं होता कि इज ही एक्चुअली ओके, कुछ गलत तो नहीं हो गया इसके साथ? किसी का ज्यादा चुपचाप रहना हर बार इंट्रोवर्ट नहीं होता। कोई अगर बात बात पे चिढ़ रहा है, चिड़चिड़ा फील कर रहा है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बदतमीज या बिगड़ा ही हो। जब हम ऐसी कॉन्वर्जेशंस को प्रमोट नहीं करेंगे, हम ऐसी कॉन्वर्जेशंस को इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो इन चीजों पर डिस्कशंस और इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? आगे कौन समझाएगा? आज भी घरों में, घर से बाहर आप सभी को गुड मॉर्निंग तो विश करते ही हो, लेकिन क्या आपके अपने लोगों की मॉर्निंग एक्चुअली में गुड है या नहीं? कभी ऐसा थॉट आया दिमाग में? Making connection is not all about living together. Making connection is all about understanding things together. You care for your mother, father, brother, sister, fiance. But what does it actually mean when you say, I care for you? आई केयर फॉर यू मीन्स मतलब आप इमोशनली अटैच्ड हो। इमोशनली अटैच्ड होने का मतलब है यू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द ईच एंड एवरी इमोशन ऑफ दैट पर्सन। और किसी के इमोशन से कनेक्ट होने का मतलब है कि आप किसी के हर एक इमोशन को फील कर सकते हो। एंड इट्स नॉट अ जोक बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। कोई अगर हंस रहा है तो क्या वो एक्चुअली में हंस रहा है या कुछ छुपा रहा है? कोई अगर हाई पिच में बात कर रहा है तो वो इंसान ही वैसा है या कुछ है जो वो छुपा रहा है? जब आप किसी के ऐसे बिहेवियर को नियर टू एक्यूरेट एनालाइज कर पाते हो ना, तब आप कह सकते हो कि आई कनेक्ट विद योर इमोशन। मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ, आपके इमोशन से कनेक्ट कर सकता हूँ। और जब आप अपने लोगों के साथ एक्चुअली में इमोशनली कनेक्टेड होते हो ना, तो योर बिहेवियर बिल्ड्स लव। और अगर आप बाहर वालों के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हो तो योर बिहेवियर बिल्ड्स ह्यूमैनिटी। God, these type of conversations hit me differently. Now, अब सोचो और रियलाइज करो, आर यू एक्चुअली कनेक्टेड टू somebody? और इवन इफ यू आर ट्राइंग टू, योर एफर्ट्स विल बी अप्रिशिएटेड। प्लीज ट्राई टू थिंक इन दिस वे, क्योंकि जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे तब जाके धीरे 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 वो आपके एक्शंस में आएगा। और जब आप ऐसा सोचते ही नहीं हो या फिर ऐसा सोचोगे ही नहीं, तो आप किसी और को ऐसे सोचने और समझने की एजुकेशन दे भी कैसे पाओगे? Thanks for watching. Good luck and subscribe to watch the latest episodes.